जय हिंद दोस्तों। स्टडी किंग जीके में आपका वेलकम है, वंदन है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग क्लास 12 क्लास 12 का कमेटी पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए, हम आप लोगों का मेन टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं अड़ुसन से गुण। अड़ुसन से गुण का वीडियो हम लोग बना दिए हैं, आप लोग जाके पीछे देख लीजिएगा। अब अड़ुसन से गुण का प्रकार पढ़ेंगे। जैसे अड़ुसन से गुण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो उसी को हम लोग बारी बारी करके बारीकी से अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन वो चीज़ पढ़ाने से पहले, यानी वास्तुदाब का अवनमन पढ़ाने से पहले छोटा सा क्वेश्चन आया हम लोगों के सामने कि वास्तुदाब किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसका छोटा सा पॉइंट पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन समझने में और भी आसानी हो, ठीक ना। तो हम लोग वास्तुदाब पढ़ेंगे किसे। देखिए, वास्तुदाब हम लोग वास्तुदाब किसे बोलेंगे। और है वाष्पन की क्रिया में, इसके बाद लोग जब हम लोग वाष्प कोई भी चीज को हम लोग बैठा के उबालेंगे तो वाष्प निकलेगा। तो कह रहे वाष्पन की क्रिया में वाष्प के अणुओं के द्वारा, वाष्पन की क्रिया में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की ऊपरी सतह पर जो दाब आरोपित किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। एक लाइन में आप लोग समझिए, कह रहे कि वाष्पन की क्रिया में जब हम लोग किसी भी चीज का उसको उबालेंगे, मान लीजिए कि पानी हम लोग तसला में रख के उसको उबालेंगे तो वाष्प बन के निकलेगा ना ऊपर। वही करें वाष्पन की क्रिया में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की ऊपरी सतह पर जो दबाव आरोपित होता है बाबू, लेकिन जो बल लगता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। कितना आसान भाषा में हम आप लोगों को समझा दिए। अब इसके बाद ये समझ लिए, तो अब हम लोग क्या समझाएंगे आपको कि वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन मतलब होता है कमी। हम उसको अच्छे ढंग से समझाएंगे, ठीक ना। इतना ही आप लोग समझिए, फिर हम देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ लिए थे क्या, वाष्प दाब पढ़ लिए थे। वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वाष्प दाब पढ़े थे, ठीक ना। इसलिए हम पढ़ाए थे बाबू लोग कि उससे अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा, तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। इसलिए हम लोग पहले सबसे पहले क्या पढ़ाए, हम आप लोगों को वाष्प दाब पढ़ाए, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब का अवनमन। बाबू लोग ये अपने आप में क्वेश्चन है, यानी यह बोल सकते हैं कि ये अपने आप में एक प्रकार की चुनौती है बाबू लोग। ये क्वेश्चन आपसे टकराएगा, बिहार बोर्ड से टकराएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इतना रगड़िएगा, इतना रगड़िएगा तो पेज तक फटके पड़ेगा, साथ ही साथ यही बोर्ड टूट जाए। इतना इसको रगड़ के जाना है वाष्प दाब का अवनमन। तो इसको इतना आसान भाषा में समझाएंगे, इतना इजी भाषा में समझाएंगे कि आप लोग भी सोचते रहिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी बिलियन के जब जब किसी बिलियन में अवाष्पशील, बाबू लोग अवाष्पशील मतलब कि जो वाष्प नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ हो गया, मान लीजिए कि हम लोग कंकड़ ही डाल दिए, मान लीजिए कोई भी उठा के डाल दिए जो वाष्प में मतलब नहीं बदलता, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवाष्पशील, ठीक ना। उसे हम लोग अवाष्पशील पदार्थ बोलेंगे। पर किसी बिलियन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो जब हम लोग हम लोगों का कोई बिलियन हो गया, मान लीजिए कि पानी हम लोग बैठा दिए मान लीजिए गैस को, ठीक ना, उसमें हम लोग अस्थायी पदार्थ मिलाते हैं तो बिलियन का वाष्प पदार्थ जो उसमें बिलियन था बाबू लोग, वो बिलियन का वाष्प पदार्थ शुद्ध विलायक के वाष्प पदार्थ से कम हो जाता है। सीधे सीधे आप लोग समझ लीजिएगा, जब किसी बिलियन में अस्थायी पदार्थ जो वाष्प नहीं करता हो, अस्थायी पदार्थ मिलाएंगे, जो बिलियन का वाष्प पदार्थ होगा ना बाबू लोग, शुद्ध विलायक, जो शुद्ध विलायक होता है उसका, जैसे शुद्ध पानी शुद्ध एक विलायक है, ये सबसे महत्वपूर्ण विलायक है बाबू लोग, जल, ठीक ना। और शुद्ध विलायक होता है, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प से क्या हो बाबू लोग, तो कम हो, क्या हो, कम हो। और नॉर्मल का मतलब ही होता है बाबू लोग कम। सीधे लोग समझिएगा आप लोग, अवनमन का मतलब क्या होता है बाबू लोग, तो कम। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अवनमन होता था ना, तो ऐसे ऐसे देखिए आप लोग, अवनमन होता था क्या होता था, ऐसे नीचे गिरता था, नीचे आता था अवनमन, आंख से काटा था, क्या आता था नीचे। और उन्नयन का मतलब क्या होता है बाबू लोग, ऊपर है, जो ऊपर है, उन्नयन का मतलब ऊपर ऊपर, ठीक ना। यही होता है 5 तक का अवनमन। अवनमन मतलब सीधे आप लोग समझिए क्या, कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। तो किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो बिलियन का वाष्प दाब, जो बिलियन का वाष्प दाब वो बस सीधे सीधे समझिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। और जो बिलियन में कमी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। देखिए ये अवनमन इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है, हम लोग डेल्टा भी लगा सकते हैं, इसे डेल्टा पी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। इसलिए डेल्टा पी बराबर पीओ माइनस पी एस। देखिए बाबू लोग, ये जो पीओ है ना वो शुद्ध विलायक है, ये क्या है बाबू लोग, शुद्ध विलायक है। ये क्या है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक
कि बड़ा हो जाता है, तो आप लोग बोलते ना कि परिभाषा क्या होगा, बाबू लोग बड़ा हो जाता है। यहाँ लिखा है देखिए कि पीओ बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और पीएस बराबर विलयन का वाष्प दाब, वही बोला है बाबू लोग। हम यहाँ नहीं लिखे थे ना कि मान लिया कि आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं कि पीएस या पीओ ही मानेंगे, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग आपको जो पढ़े हैं, हम जो पढ़े हैं आपको वो बता रहे हैं कि मैं हम लोगों के समय यही बताया गया था। तो बाबू लोग जो जिसका टीचर होता है कुछ तो गुण होता है ना, समझिए आप लोग वही डेल्टा पी बराबर, देखिए बाबू लोग कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी जब परिवर्तन आपको दिखाया जाएगा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या मैथ में, तो उसको डेल्टा के साथ दिखाया जाता है, ये बड़ा डेल्टा का साइन है। और एक डेल्टा पी बराबर पीओ माइनस पीएस, मतलब कि शुद्ध विलायक में से क्या घटाना है बाबू लोग, विलयन घट रहा है, ठीक ना। डेल्टा पी बराबर पीओ माइनस पीएस, इसको घेर देंगे हम, इसको क्या कर देंगे, घेर देंगे, जहाँ पीओ बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और पीएस बराबर विलयन का वाष्प दाब। किसी को आप लोग इसमें दिक्कत है, किसी को कंफ्यूजन, कहीं भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन उठाए तो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आया। कुछ नहीं बाबू लोग, जब किसी विलियन के जब जब किसी विलियन में अवाष्पित पदार्थ हम लोग मिलाएंगे तो जो विलियन का वाष्प दाब होगा शुद्ध विलायक से कम होगा, तो इस कमी को ही हम लोग कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। ये क्वेश्चनों में बड़ी विधि आई है, एग्जाम में एग्जाम करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आप लोग इसे अच्छे ढंग से समझ जाइए। और इसके अनुसार अब लोग पूछता है कि वाष्प दाब के अवनमन से राउल्ट का नियम निकाले, तो अभी हम लोग तुरंत राउल्ट का नियम निकालेंगे, ठीक ना। और अभी तक इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे, ठीक ना। अब अगला स्टेप में हम वाष्प दाब का अनुसार राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, ठीक ना।